मूर्तियों के निर्माण के बाद उन्हें मुख्य मंदिर के अंदर अंसरपिंडी में लाया जाता है और पुराने देवताओं के सामने रखा जाता है। यह कार्य अत्यंत गोपनीयता के साथ किया जाता है और इस समय भगवान को देखने के लिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। घट परिवर्तन या ब्रह्म पदार्थ का परिवर्तन आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी की रात में पति महापात्रों द्वारा किया जाता है। जरा सब्र एक शिकारी जिसने आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन गलती से श्री कृष्ण के चरण कमलों पर बाण चला दिया था, इसलिए नवकलेवर का उत्सव आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। आमतौर पर पति महापात्रों में से 3 सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहस्यमय ब्रह्म पदार्थ के हस्तांतरण का यह गुप्त अनुष्ठान करते हैं। इस महान परिवर्तन का अधिकार केवल दैत्यपतियों को दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सबरों का वंशज माना जाता है जो भगवान जगन्नाथ के पहले उपासक थे। यह समारोह रथ उत्सव से 3 दिन पहले होता है। घट परिवर्तन की इस प्रक्रिया के दौरान दैतापतियों को कुछ सख्त नियमों का पालन करना होता है। तीनों देवताओं के तीनों दैतापतियों की आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए। घट परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने हाथों पर भगवान जगन्नाथ के कपड़े का एक टुकड़ा बांधना होता है। वे पूरे दिन मंदिर के अंदर उपवास और ध्यान करते हैं। आधी रात के बाद ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण होता है और वह भी पूरी तरह मौन रहकर। ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने से पहले पुराने देवताओं को एक विशेष प्रसाद चढ़ाई जाती है, जिसे सर्वंग पंक्ति भोग कहा जाता है, जो पुराने देवताओं को अंतिम भेंट होती है। उसके बाद ही पुराने देवताओं से ब्रह्म पदार्थ को नए देवताओं में स्थानांतरित किया जाता है। एक बार जब ब्रह्म पदार्थ किसी देवता से निकाल दिया जाता है तो उस देवता को मृत माना जाता है। फिर मृत देवता की मूर्ति को उस रथ पर लाद दिया जाता है जिस पर संबंधित नए देवता को कोयली बैकुंठ में लाया गया था। फिर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ के भीतर एक गड्ढे में दफना दिया जाता है। इस क्रिया को पाताली कहा जाता है। प्रत्येक नवकलेवर में मूर्तियों को एक ही विशेष स्थान पर दफनाया जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछली दफन की गई मूर्तियों के अवशेष कभी भी गड्ढे में नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कुछ भी नहीं दफनाया गया था। ये है भगवान के दिव्य चमत्कार। इस दौरान न केवल श्री मंदिर बल्कि पूरी शहर